पति भी पूर्ण रूप से आपके प्यार में पागल नहीं है, नहीं है वो तुम्हारे बस में, और ना ही अब ये रिश्ता तुम्हारे बस में है। जिस रिश्ते के भरोसे तुम अपने संपूर्ण जीवन को संचालित करने के ख्वाब देख रही थी, वो रिश्ता टिकेगा भी या नहीं तुम्हें नहीं पता। ब्रेकअप हो गया, रूठ गया तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी तुमसे, तुम्हें पहुंचा दिया है मायके और अब लेने भी नहीं आएगा। तुम्हें मालूम है कि रिश्ता चलेगा भी नहीं, खराब हो रहा है ये रिश्ता, बिगड़ रहा है ये रिश्ता, तलाक लेने की नौबत आ रही है, मामला गड़बड़ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। जिससे भी बोलती हो वो तुमसे ही कहता है कॉम्प्रोमाइज करके रहो, शादी ब्याह ऐसे ही होती है, इतना आसान नहीं है निभाना, किसी तरह काम चलाओ। तुम भी बस हो रही हो, क्या करूं, कैसे छोड़ दूं जीवन साथी का साथ। किसी का भी पति सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, कोई किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज करती है, कोई किसी मामले में। किसी को अच्छा ससुराल मिला तो अच्छा पति नहीं मिला, किसी को अच्छा पति मिला तो पैसे नहीं मिले, कोई पैसे पर गया तो चेहरा अच्छा नहीं मिला। तो तुम एक बात जानती हो कि शादी में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुमने अपनी बहनों को, अपनी भाभीियों को और अपने रिश्ते में कई लोगों को देखा है, इसलिए इस रिश्ते को तोड़ने का निर्णय नहीं ले रही हो। लेकिन हद से ज्यादा बदमाशी कर रहा है तुम्हारा पति, वह तुम्हें परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उंगली उठाता है तुम पर और हाथ भी उठाता है, जुबान भी उठाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि तुम्हारे कान लगता है कि काश मैं ये बातें सुनती ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। परेशान करके रखा है वो तुम्हें ताकि हर हाल में तुम उसके जीवन से चली जाओ। जब ऐसी नौबत आ जाए, जब इतनी परेशानी बढ़ जाए, तब क्या करें। देखो, शादी ब्याह एक दिन की बात नहीं है। तुमने शादी की, आज कुछ हुआ और तुमने शादी तोड़ दी। शादी तोड़ना ही नहीं है। मैं अपने वीडियो में हर मुमकिन प्रयास करती हूँ कि रिश्ता ना टूटे, तलाक ना हो। रिश्ता तोड़ने वाला, ब्रेकअप करने वाले मैं कोई भी उपाय नहीं बताती हूँ, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने रची है तुम दोनों की जोड़ी, और इस खूबसूरत जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे। धन्य हो जाओगी तुम, अपने पति के साथ संपूर्ण जीवन रहोगे तुम। जो भी बाधाएं अड़चने आ रही है सब खत्म हो जाएगी, थोड़ा तो इंतजार करो। जो ग्रह तुम्हारे बर्थ चार्ट में किसी घर में बैठ गए हैं वो हमेशा के लिए नहीं बैठ गए हैं, वो हट जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए परेशान मत हो, रिश्तों को तोड़ने की बात मत सोचो। रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ता जुड़ जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यकीन रखो। अभी पति बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, बहुत ज्यादा अपमान कर रहा है तुम्हारा, गालियां देता है। यहाँ से गालियां देते देते तुम्हारे मायके तक चला जाता है। पिता क्या, भाई क्या, बहन क्या, माँ क्या, सबको घसीट देता है। क्रोध पर कोई काबू ही नहीं। एक तो मानकर चलो उसकी शनि, उसका राहु और उसके केतु, ये जो दो सेनापति है ना, ये सारे मामले बिगाड़ रहे हैं। तुम सह रही हो, कितना सहोगी, तुम भी तो मनुष्य हो। एक क्षमता के बाद तुम्हारी भी सहनशीलता खत्म हो जाएगी। तो हर वक्त यह सोचती रहती हो कि काश हमारे हाथों में कोई जादू होता और मैं बस हाथ घुमाती और ये रिश्ता सुधर जाता। मैं कहती हूँ कि है ना तुम्हारे हाथों में जादू, बस थोड़ी सी जानकारी की कमी है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे भीतर कौन सा गुण है जिसके बल पर तुम इस खूबसूरत रिश्ते को और खूबसूरत कर सकती हो। सब कुछ सुधर सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, शुक्र इतना सुंदर हो जाएगा, गुरु ग्रह इतने बलवान हो जाएंगे तुम्हारे, तुम जो कहोगी वही मानेगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। और ना केवल पति, संपूर्ण ससुराल वाले तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे, और फिर देखो क्या अद्भुत नज़ारा होता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। परेशान मत हो, जो बिगड़ा है वो सुधर जाएगा, जो खराब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तुम क्यों तबाह होती हो?
जब तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा तो तुम्हें कुछ सुधारने की आवश्यकता भी नहीं। परमात्मा पर भरोसा रखो। इस रिश्ते को जिसने जोड़ा है वही जोड़कर रखेगा। परंतु उपाय करने हैं। ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं वो तुम्हारे कर्मों को बल देते हैं। तुम्हारे भाग्य के आड़े जो भी दरवाजा बंद हो रहा है उस दरवाजे को खोल देते हैं। जो भी चीजें ठीक नहीं है वह ठीक हो जाती है और सब कुछ बड़ी आसानी से, सरलता से अच्छा हो जाता है। यकीन मानो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे हाथ के नाखून, इसे हल्के में मत लो। ये जो नाखून होते हैं इसमें वशीकरण करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कभी भी अपने नाखून काटकर यहाँ वहाँ नहीं फेंक देना। तुम्हें पता है कहाँ बैठकर नाखून काटना है, किस दिशा में बैठकर काटनी है, किस चीज पर रखकर काटनी है और काटने के बाद क्या करना है? नहीं ना, तो जहां तहां बैठकर नाखून काटना पहले बंद करो। यदि तुम्हारे नाखून नीले या काले पड़ रहे हैं तो एक बात मानकर चलो, किसी ने तो कुछ तो किया है, वरना ये बीमारी नहीं। अचानक से तुम बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और तुम्हारे नाखून नीले या काले पड़ रहे हैं, समझो कि तुम्हारे कटे हुए नाखून से किसी ने तो कुछ तो कराया किया है तुम पर। तो सावधान रहो। नाखूनों का ही प्रयोग बताने जा रही हूँ। सब कुछ अच्छा होगा, अद्भुत होगा, जानकर हैरान रह जाओगी। शुक्रवार के दिन एक सफेद कागज ले लेना या कपड़ा ले लेना और बिछा लेना। तुम चेहरा पूर्व दिशा की ओर करना। अपने 10 नाखून को काटना। काटते वक्त तुम मन में यही मनन करना कि जो भी बाधाएं हैं, दुविधाएं हैं, मेरे और मेरे पति के बीच में जो भी उलझने हैं, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी अच्छी कामना करके 10 नाखून काट लेना। तुम्हें अब अपने पति के भी नाखून चाहिए, जरूरी नहीं 10 में से 10 उंगलियों के नाखून चाहिए। यदि एक उंगली की नाखून भी तुम्हारे पास कलेक्ट हो सकती है तो अपने पति की एक उंगली की भी नाखून या 5 या 10 जो भी तुमको मिलता है उसे काट कर ले आना, इन नाखूनों में मिला देना। ऐसे मिला देना 10 को। अब पता ही ना चले कौन नाखून तुम्हारे हैं और तो कौन तुम्हारे पति के। बंद करना जैसे चिट्ठी बंद करते हो। बंद कर लिए, चिट्ठी के ऊपर पता लिखते हैं ना, चिट्ठी के ऊपर अपने पति का नाम लिख देना, नीचे अपना नाम लिख देना। हाथ में ऐसे लेना, अपने पति की स्मृति करना, देखना उसे और सब कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना। अब सब कुछ ठीक हो गया। जो भी बाधा थी, संकट थी, जो भी परेशानी थी तुम दोनों के बीच में, अब सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा बिल्कुल सोच लेना मन में और इसे ले जाकर किसी भी बहते हुए ठंडे पानी में, यानी नदी हो, तालाब हो, कोई पुराना कुआं हो जहाँ से कोई पानी ना खींचता हो, चलेगा, बावड़ी हो, तुम जाकर इसे वहाँ फेंक देना, उस पुड़ियों को सही फेंक देना। ये सब है राहु, केतु और शनि की महादशा जो कुरीतियां बनकर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है। यह एक टोटका है। इसे करते वक्त कोई ना देखे, ना कोई टोके, ना कोई सवाल पूछे। कोई पूछे भी तो कोई जवाब मत देना। जो समझता है तुम्हारे बारे में समझे। मैं क्या कहूँ कि क्या चमत्कार है नाखूनों के इस दुर्लभ टोटके में। केवल करके देखो, उसकी बदतमीजी उसके प्यार में बदल जाएगी। उसका शक करने का जो तरीका है ना, उसके विश्वास में बदल जाएगा। सब कुछ बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तुमसे प्रेम करने लगेगा और रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।